हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस रिजॉल्व। सो इसमें हम नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू डेट। सी, डेट की ट्रिक सिर्फ नॉर्मल डायरेक्ट नहीं है कि 2016 आ गया तो ये गलत हो गया सही होगा। डेट की ट्रिक्स में भी बहुत सारे उसके सब पार्ट्स हैं। सो प्लीज वॉच द होल वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा। आपको डेट की ट्रिक से रिलेटेड अलग अलग टाइप की ट्रिक्स आपको पता चलेंगी विद इन डेट ओनली। सो ये पूरी ट्रिक देखनी है आपको। उससे पहले वी हैव लॉन्च द कोर्स। हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है, सफल कोर्स, जिसमें हम जो ये ट्रिक्स आपको बता रहे हैं वो कैसे पीवाईक्यू में फुल लेंथ में एप्लीकेबल होती है वो आपको बताया जाएगा। प्लस मॉक्स जो होते हैं, मॉक्स कैसे यूपीपीसीएस के लेवल के बनाए जाए, सो वो मॉक्स वी विल बी मेकिंग। सो आपको यूपीपीसीएस का एग्जाम देने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे एग्जाम आता है, उसमें कैसे हमें ट्रिक्स, लॉजिकल गेसिंग अप्लाई करनी है। प्लस वैल्यू एडिशन नोट्स हैं, लास्ट मोमेंट पे जो रिपीटेड थीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो की कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। और रिकॉर्डिंग सबकी अवेलेबल है, अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आर देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद डेट ट्रिक। अब डेट की ट्रिक में क्या है, अभी हमने एनालाइज किया है ईयर 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, ये 5 साल के हमने क्वेश्चंस एनालाइज करे। सो उसमें जो ये डेट वाली ट्रिक वर्क करती है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डेट्स आर करेक्ट, डेट्स आर करेक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। बट इसमें और भी इश्यूज हैं, वो आगे आपको पता चलेगा। प्लीज सारे एमसीक्यू देखिएगा कि डेट्स डायरेक्टली करेक्ट नहीं होती, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां डेट्स गलत होती हैं। सो कैसे क्वेश्चन होते हैं जहां डेट्स गलत होती हैं? सो जो हम ट्रिक बताने वाले हैं डेट्स की, वो 2024 में ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन में वैलिड है। और ये याद रखना, जो वैलिड क्वेश्चन होते हैं, जो आप करेक्ट क्वेश्चन करते हो उसके 1.33 मार्क्स हैं, और जो आप इनवैलिड इनकरेक्ट क्वेश्चन करते हो उसके 0.44 डिडक्ट है। ठीक है, ये याद रखना। सो 2024 में जो ट्रिक हम बताने वाले हैं वो वर्क करी थी डेट से रिलेटेड 8 क्वेश्चन में, और वर्क नहीं करी थी ऐसा मैं बता रहा हूं। हमेशा 60 to 70, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन में वो ट्रिक्स वर्क कर जाती हैं। डेट वाली जो भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ 70 to 80% में वर्क कर जाती हैं। पर आप ये याद रखना, नॉलेज के बिना पेपर सॉल्व नहीं होगा। नॉलेज सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तब ये ट्रिक्स वर्क करेंगी। तो आप ये मत सोचना सिर्फ ट्रिक्स से पेपर दिया है, नॉलेज का हम पढ़े नहीं, रिवीजन हम करें नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप साथ साथ में अपना नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो, तब ये ट्रिक्स वर्क करेंगी। जैसे मेरा हर बार कट ऑफ क्यों क्लियर हो जाती थी, सिर्फ नॉलेज से नहीं। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरी इतनी नॉलेज नहीं थी ना, जिसकी फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट जो दे रहा है उसकी ज्यादा होगी। पर उनका क्यों नहीं हो पाता था, मेरा क्यों हो जाता था? क्योंकि मैं नॉलेज के साथ साथ लॉजिकल गेसिंग जो आपको बता रहा हूँ वो यूज करता था। सिमिलरली 2023 में 2 ट्रिक वैलिड है, 2 इनवैलिड। पर अगर 2 भी सही हो गए आपके तो आपको एक्स्ट्रा कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 1.33 इंटू 2। और डिडक्ट कितने होंगे? 0.44 इंटू 2। स्टिल इसके अकॉर्डिंग भी आप लगभग ऑलमोस्ट 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे 2023 में। सिमिलरली 2022 में 3 में वैलिड थी, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें इनवैलिड होती है ट्रिक। देन 2021 में 2 क्वेश्चन में वैलिड थी, 2 में इनवैलिड। 2020 में 4 में वैलिड थी, 2 में इनवैलिड। पर ये याद रखना, अगर जितने इसमें वैलिड है तो आपको एक्स्ट्रा 1.33 मिल रहा है, और डिडक्ट सिर्फ 0.44 हो रहा है। पर आपको ट्रिक माइंडली, मतलब ब्लैंक होकर नहीं लगानी है। अगर आप थोड़ा नॉलेज है तब ये ट्रिक लगाना, ब्लाइंडली नहीं लगानी है, नॉलेज के साथ लगानी है। सिर्फ ब्लाइंडली ट्रिक पे रिलाई नहीं कर सकते। नॉलेज के साथ साथ ट्रिक इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ ट्रिक इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ ट्रिक नहीं कर सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैसे क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 ये पीवाईक्यू में आया है। क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया कैंपेन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन में देखना करेक्ट एंड करेक्ट कौन सा पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था जुलाई 2015 में। हमने पढ़ा है ट्रिक्स होने के चांसेस 60, 70, 80% सही होते हैं, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रहा है? जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ दिस कैंपेन, इसका था टू ट्रेन यंग यूथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गलत। स्किल इंडिया कैंपेन था स्किलिंग के लिए, ठीक है, कि स्किल डेवलप करनी है। ये भले ही फैक्चुअल है, हमने बताया था कि फैक्चुअल सही होते हैं, बट आप कॉमन सेंस भी तो लगाओ कि स्किल इंडिया आईटी से रिलेटेड कैसे है। स्किल इंडिया का मिशन है जो बेसिक वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है उसमें ट्रेन करना। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर विल बी 1 ओनली। ये डेट से सही हो जाएगा। सेकंड, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, सिर्फ फैक्चुअल वाली ट्रिक नहीं लगानी है, नॉलेज होना भी उतना ही जरूरी है। कि स्किल इंडिया का कैंपेन आईटी में, आईटी इज हाई वाइट कॉलर जॉब, बाकी इंडिया का इतना सारा यूथ है वो पॉलिटेक्निक, वोकेशनल ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वो सारी स्किलिंग देने के लिए था। सो ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज है, आपको पता होना चाहिए। सो ब्लाइंडली ट्रिक नहीं लगानी है, आपको कॉमन सेंस लगाना भी इसलिए जरूरी होता है, नॉलेज भी जरूरी है। सो इसलिए आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया आइडिया समिट 2020 में हुआ था, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल वर्चुअली ऑन 22 जुलाई 2020। मैं प्लेस की एक और ट्रिक बताऊंगा। प्लेस में अगर ये दोनों एक साथ हैं, इंडिया जापान एग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट, इंडिया ब्रिटेन एग्रीमेंट, इंडिया यूएसए एग्रीमेंट, तो वो सही होता है। अगर सिंपली सिर्फ यूएसए लिखा होता तो वो गलत हो सकता था। और ये वर्चुअली कब हुआ? 22 जुलाई 2020। डेट है देयरफॉर करेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद द थीम ऑफ द समिट वाज एम्पावरिंग इंडिया।
ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ये थीम वाले गलत होने के चांसेस होते हैं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आंसर विल बी वन ओनली। सो थीम यूपी पीसीएस काफी चेंज करके बता देता है, थीम पास्ट ईयर की पूछ सकता है, यूपी पीसीएस काफी बार थीम पहले की पूछता है। सो आंसर इज वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, इसमें पूछा कॉमनवेल्थ गेम जो शेड्यूल हुए थे 2020 टू 2026 में, उससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट है, करेक्ट बताना है आपको। सो इसमें फर्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम जुलाई से अगस्त में हुए थे, सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हुए थे, अब दोनों में डेट दे रखी है, प्लस अब इसमें दोनों में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, हमने पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया प्लेसेस गलत होती है और प्लेस के साथ डेट दे जाए तभी सेंटेंस गलत होता है, बट इसमें अगर दोनों स्टेटमेंट में प्लेसेस हैं तो वो सही होते हैं, बट अगर सिर्फ यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला दिया होता और ये कोई भी और जनरल कॉमनवेल्थ से रिलेटेड था कि कॉमनवेल्थ में ये स्पोर्ट्स हैं, तो वो गलत हो सकता था। आई होप आपको समझ आया था, आ गया होगा। इसमें दोनों में प्लेसेस दिए देयरफॉर और दोनों में डेट है, आंसर इज बी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, बिम्स्टेक से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। पीएम मोदी ने एड्रेस किया था 30 मार्च 2022, हमने पढ़ा है, डेट की सही होती है मोस्टली, तो वन विल बी करेक्ट। देन सेकंड, जो 5th समिट बिम्स्टेक का हुआ था वो चेयर किया था इंडिया ने, दिस इज रॉन्ग प्लेस, हम नेक्स्ट ट्रिक प्लेस की भी करेंगे, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर इज वन ओनली, डी, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वैल्यूएबल आईटी ब्रांड कौन सा करेक्ट है। एक्सेंचुअर 2022 में हुआ था डेट, देन टीसीएस आईटी नंबर 2 कंपनी है 2022 की, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर विल बी बोथ 1 and 2। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ईवी रामास्वामी नायकर, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट उनसे सही है, उनसे रिलेटेड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन में, फैक्चुअल, कॉमन सेंस नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज से पता है करेक्ट है। देन ही लेफ्ट कांग्रेस इन 1925, ये भी करेक्ट है। प्लीज याद रखना, यूपीएससी गलत वहां करता है जहां जो बेसिक टफ क्वेश्चन है, सेक्रेटरी कब साइन हुआ वो, पर वैसे करेक्ट मोस्टली आते हैं कि पार्टी कब छोड़ी, वो न्यू पार्टी फॉर्मेशन हुआ तब। नेक्स्ट 90, जो 12 चीताज हैं दे अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका February 2023। अब यूपी पीसीएस को पता है कि आपको डेट नहीं पता होगी कि इंडिया में चीता कब आए, सो वो आपको सही बताएगा बिल्कुल। अगर बहुत ही लैंडमार्क डेट होती तो वो यूपी पीसीएस आपको चेक करने के लिए गलत दे सकता था। सेकंड, जो रिस्टोरिंग चीता है पॉपुलेशन इज प्रायोरिटी फॉर इंडिया, कॉमन जनरल सेंस सही है, सो आंसर विल बी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, अशोका से रिलेटेड है, जो डेफिनेशन ऑफ अशोका की थम्मा की है वो राहुल बदा सूत में दिया है, फैक्चुअल नॉलेज करेक्ट, ये फैक्चुअल नॉलेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन 14th ईयर कोरोनेशन ईयर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, डेट दे रखी है। नेक्स्ट, फ्लाई 91 से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन इन इंडिया, ये बहुत करंट में था, आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। सेकंड, उसकी इनॉग्रल फ्लाइट हुई थी मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 18 मार्च 2024 में, डेट इज करेक्ट, आंसर इज डी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है 89 में जो गाइडलाइंस आई हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट से रिलेटेड, स्टेट के स्कीम इनिशिएटिव लॉ से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और उनमें जो स्टेट के नाम होते हैं, प्लेस होती है, वो करेक्ट होगी। स्टेट कब गलत होगा, जब उसमें बोल रखे हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पर करवाई गई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज की डेट वो थी, या फिर ऐसे कुछ आते हैं कि उधर लॉन्चिंग हुई थी, सो उस टाइम पे प्लेसेस गलत होती हैं राजस्थान वगैरह, पर अगर उस स्टेट से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, लॉज हैं, वो सही होंगे। तो तमिलनाडु में ये इशू करी थी 26 अप्रैल 2024, डेट है, दिस इज करेक्ट। देन दीज गाइडलाइन फोकस किया था कि जो चिल्ड्रन है उनको सेफगार्ड करें फिजिकल और मेंटल वेलबींग को, दिस इज करेक्ट, आंसर इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट एक डेट के अंदर जब भी पार्टी का फॉर्मेशन आता है, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वर्कर पेजेंट पार्टी, उसमें जो ईयर लिखा जाता है वो मोस्टली गलत होता है, आंसर देगी वाला गलत होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव पार्टी का था वर्कर एंड पेजेंट पार्टी का कि जो कांग्रेस है उसको अंदर से रेवोल्यूशनाइज किया जाए और कॉमन पीपल से कनेक्ट करवाया जाए, जनरल स्टेटमेंट सही, तो ओनली 2 विल बी द आंसर, फर्स्ट वाला गलत होगा, फॉर्मेशन वाली डेट दी जाती है वो गलत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला सही है, करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो जनवरी 1934 में फॉर्म हुई थी, नहीं, डेट गलत, डेट हम वैसे सही होती है पर गलत कब होती है, जब पार्टी फॉर्मेशन में आया, यहाँ जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ जैसे हमने पढ़ा है। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन करी थी दिस पार्टी ड्यू टू सिंपैथी फॉर सोशलिज्म, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन नहीं किया था। फैक्चुअल नॉलेज का स्टेटमेंट है, अगर आपने लूसेंट या स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ रखा है आपको पता होगा, आंसर विल बी बी, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रुद्र मिसाइल है उससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि इट इज एयर टू एयर मिसाइल, तो ये वाला गलत है, आपको पता होना चाहिए,
दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर सिर्फ त्रिशूल है, बाकी ब्रह्मोस है वो सरफेस टू एयर है, और रुद्र एयर टू सरफेस है। दिस इज रॉन्ग, करंट अफेयर का पार्ट था ये, आपको नॉलेज से आना चाहिए। नेक्स्ट, इट वॉज टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024 में। अगर डेट प्लेस के साथ डेट है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। और भी काफी सारे क्वेश्चन में ये लग रहा है कि अगर प्लेस के साथ डेट है तो डेट इज रॉन्ग। आंसर इज नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली इंडिया इंडोनेशिया से रिलेटेड समिट है, उसमें दिया है कि इन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री मैरीटाइम में एग्रीमेंट साइन किया है। ये फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज इज करेक्ट। सेकंड, ये कहाँ हुई थी? जकार्ता में May 5th 2024 में। प्लेस के साथ डेट है, गलत होती है। आंसर विल बी सी, वन ओनली। इसमें इंडोनेशिया, अगर इधर इंडोनेशिया ऐसे लिखा होता इंडिया इंडोनेशिया तो वो चांसेस है सही होने के, पर ये जकार्ता नहीं दिल्ली है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, जो इनको समिट था, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डेट मैंने बताया था 60 to 70% में वर्क करती है, कहीं कहीं वर्क नहीं करती, तो ये एक्सेप्शन है। दिस क्वेश्चन इज एन एक्सेप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देखा है? ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 मई 2024 में हुई थी, दिस इज रॉन्ग। डेट कभी कभी गलत होती है, ये वो क्वेश्चन है जहां डेट गलत है। सेकंड वाला रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड, ये फैक्चुअल नॉलेज से क्वेश्चन है, ओनली 2 विल बी करेक्ट। ठीक है, देन ये भी एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है जहां डेट गलत हो सकती है। जैसे नेट जीरो बताना है कि नेट जीरो गोल है 2050 तक, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें बोल रखा है कि इसका मतलब है कि जो कंट्री है इट विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू 0 बाई 2050। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें डेट गलत कभी कभी होती है ईयर, तो इसमें गलत है, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है। सेकेंड, इट मीन्स दैट अ कंट्रीज एमिशन विल बी कंपनसेटेड बाई एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें आप दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हो, वो कॉन्ट्रडिक्शन वाली। मैंने क्या बताया था, जब एक चीज पे दो अलग अलग बातें लिख रही हैं तो कोई भी एक सही होगी। इसमें क्या लिख रहा है? एमिशन टू 0। इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनसेट हो जाएगा जो हम एमिट करेंगे एब्जॉर्प्शन से। सो एक चीज सही होगी, या तो पोल्यूशन 0 करो, दूसरे स्टेटमेंट में बोलेंगे हम पोल्यूशन कर रहे हैं बट उसको हम एब्जॉर्ब भी करते जा रहे हैं नेट नेट। सो दीज आर बोथ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक सही होगा और इसमें सेकंड वाला सही है। सो एक क्वेश्चन में मल्टीपल ट्रिक्स भी लग सकते हैं, तो आपको वहां भी समझदारी से आपको गैस करना है कि कौन सी वाली ट्रिक लगेगी, कौन सा कॉमन सेंस है। फिर कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से यूज द ट्रिक। आप कॉमन सेंस लगाकर ट्रिक यूज करो, ब्लाइंडली नहीं। सो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है 0, और इधर दे रहे हैं कि कंट्री वो करेगी, एमिशन करेगी बट वो ऑब्जॉर्व करेगी, ऑपोजिट। सो सेकंड विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। सो डेट दिए, डिस्पाइट दैट डेट के अलावा कॉन्ट्रडिक्शन वाला देखो, कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटर टेक्निक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी एक सही होगा, एक के ऊपर अगर दो बातें हो रही है तो। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो प्लीज ये सेशंस आप फॉलो करते रहिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू नीड एनी ऑफ माई हेल्प, डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो कोर्स की डिटेल विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। Let's meet again in the next session. All the best for your preparation. Please like, share and subscribe. Whatever you need help, I am there for you. All the best.